हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse find the distance between the two ships। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक सी लेवल है। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल उन्होंने बोला कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मान लो ये आपका लाइट हाउस, दस ये आपका सी लेवल, ये लाइट हाउस जिसकी इन्होंने हाइट दे रखी है कितनी, 75 मीटर। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे दिया इन्होंने द एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऑब्जर्वर टॉप पे खड़ा होता है वो नीचे किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। ऑफकोर्स सी समुद्र के अंदर ही दो शिप होगी। मान लो एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, एक शिप यहाँ पे मान लेते, एक शिप यहाँ पे मान लेते। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने बताया कि यहां से लाइट हाउस से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है दोनों शिप्स का 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मान लो पहला वाला ये, सेकेंड वाला ये, डन। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आपकी ये यहां से ऑब्जर्व, यहां से लाइट हाउस के टॉप से बात हो रही है, मतलब कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। डन। अब क्या एंगल की बात करिए, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री कहां बनेगा आपका, देखो पहला एंगल इन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ये होगा आपका 30 डिग्री। सेकेंड होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री भी एंगल कहां से बनेगा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इसके लिए मैं नया कलर दे देती हूँ ताकि आपको पता रहे, ये इतने से इतना एंगल जो होगा वो आपका होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो आप समझना इतना हिस्सा 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री होगा। ये यहां से यहां तक का हिस्सा कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ गए, क्वेश्चन कंप्लीट है। इतना क्या दे रखा था, लेबलिंग कर लेते हैं। देखो क्या क्या नाम दे दे, कुछ भी दे सकते हो आप। इसको ए बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। इसके अकॉर्डिंग और क्या चीजें पता चल रही है हमें, ये 75 है। अब देखो मैंने इसका प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो उसमें भी एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन काम करती है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल्स के इक्वल होगा। कौन सा एंगल, कौन सी क्राइटेरिया यूज होता है, कौन सी एंगल्स बोलते हैं उनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्स लाइन है तो ये भी क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर ये 30 डिग्री है, ये आपका, ये आपकी पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, इसको इग्नोर करना आप अभी। ये अगर ट्रांसवर्स लाइन है तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री। सेम अगर ये आपकी पैरेलल लाइन दोनों, और यहाँ पे कौन सी वाली, ये वाली ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, पूरा एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये वाली पूरी लाइन ट्रांसवर्स का काम करती है, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा आपका 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन किससे कर सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इन ट्रायंगल क्या निकालना है क्वेश्चन में, लाइट हाउस सेम। आगे बोला है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब कि एक शिप जो है सेम दूसरी शिप के लाइट हाउस के जस्ट सामने और अदर एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, ये आपने जस्ट बना भी दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये दो शिप से, शिप तो आपको इसीलिए अज्यूम किया था ये दोनों शिप है, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है एक तरीके से। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले एज्यूम कर लेते हैं, देखो यहां से इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी सी। ठीक है, चलो इसको मैं समझाने के लिए बनाया था, बस आप इसको नोट मत करना। ठीक है, आपको एक तरीके से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, 45 वाला ले लो, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी वही परपेंडिकुलर बेस में, तो आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है तो रेशो अपने पढ़े हैं। ठीक है, तो 10 45 परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी, बेस कितना है मेरे पास BC,
1045 की वैल्यू 1 होती है। ए बी कितना दे रखा है इन्होंने 75। बीसी कितना है मुझे नहीं पता है तो मैं बीसी रहने देती हूँ। तो बीसी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 75 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट दे दो। बीसी की वैल्यू अगर 75 मीटर मिल गई है तो बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी वही सेम परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। एंगल चेंज हो गया 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर तो वही होगा आपका ए बी। बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा आपका बेस पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है ठीक है। पूरे वाले ट्राइंगल में ये भी जोड़ना पड़ेगा ये हिस्सा भी जोड़ना पड़ेगा यानी कि सी डी प्लस बीसी डीसी प्लस सीबी ठीक है। पूरे बेस की बात हो रही है ठीक है। तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे जब आपका बेस कंप्लीट होगा यानी कि डीसी प्लस सीबी ठीक है। 1030 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। ए बी कितना है 75। सीडी डीसी की वैल्यू मुझे कुछ नहीं पता है अभी। सीबी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देंगे डीसी प्लस सीबी इज इक्वल टू 75√3। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में बीसी की वैल्यू यहां से बीसी सीबी एक ही बात है। यहाँ पे बीसी की वैल्यू कितनी है 75 ये मीटर है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो डीसी प्लस बीसी की वैल्यू कितनी आई है 75√3। अब यहां से डीसी की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा 75 उधर जाएगा तो साइन चेंज 75√3 माइनस 75। डीसी की वैल्यू दोनों में कॉमन क्या होगा 75 ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका √3 माइनस 1। तो यानी कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना था सीडी के बीच का डिस्टेंस निकालना था जो कितना आया 75√3 माइनस 1 ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।